गाइस, मैं हिमांशु और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आज हम पहले देखेंगे कि इस वीडियो ये 5-5, 2-2, 3-3 मिनट के पार्ट में डिवाइड होगी, जिससे इसको कंज्यूम करने में लोगों को आसानी भी हो और हमारा कंटेंट भी बहुत सारे लोगों के पास ईजिली शेयर हो सके, जिससे इसे इसके डाउनलोड्स वगैरह भी मतलब अगर कोई इसे डाउनलोड करना चाहे तो वो भी आसानी से कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब छोटे छोटे पार्ट में है तो इसमें कोई चीज़ की कमी मिलेगी आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो उसकी चिंता ना करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसका सिलेबस। केमिकल्स इन मेडिसिन होता है, केमिकल्स इन फूड्स के अंदर भी होता है और केमिकल जो होते हैं क्लिनजिंग एक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं, तो वो भी अपन इसी में देखेंगे। क्लिनजिंग एक्शन मतलब सोप हो गए हमारे, डिटर्जेंट हो गए। तो पहले हम क्या करेंगे, केमिकल्स एंड मेडिसिन पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर के पार्ट्स पढ़ेंगे। ऐसा कर करके हर वीडियो 1-1, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट के पार्ट में डिवाइड रहेगी। पहला हमारा पार्ट आता है वो है ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो ऊपर का जो सिलेबस है उसको पहले पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं ड्रग्स और उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो ड्रग्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है कि ड्रग्स कैसे होते हैं। ड्रग्स, दे आर अ केमिकल ऑफ लो मॉलिकुलर मास। ड्रग्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि लो मॉलिकुलर मास के होते हैं। उसके बाद दे इंटरेक्ट विथ अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये क्या करती है, इंटरेक्ट करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ और बायो मॉलिक्यूल्स के साथ। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो बायो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, दोनों में से कुछ भी। उसके बाद फिर फॉर्म होता है उसके बाद, ठीक है। अब आता है नाउ व्हेन दीज बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस आर यूजफुल फॉर क्योरिंग ऑफ डिसीज। हाँ, अब ये बोल रहा है कि जब ये बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है ये यूज़ किया जाता है डिसीज़ को क्योर करने के लिए, तो इसे मेडिसिन्स कहा जाता है। मेडिसिन्स दवाइयाँ जो होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद अब बात करते हैं मेडिसिन्स के बारे में। तो हमारी जो मेडिसिन्स है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेडिसिन्स को लगभग 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले उसके बारे में देख लेता हूँ। मेडिसिन्स क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंट बेसिस। पहला क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज रिलेटेड टू ड्रग। इससे ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, ये ट्रीटमेंट किया जाता है इसका, जिससे डिजीज़ जो रहता है ना, जिसका डिजीज ड्रग से रिलेटेड रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ वो इसके अंदर आता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, अब ये ड्रग एक्शन के बेसिस पे होता है। तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन अकरिंग ऑन अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये कब होता है, जब बायोकेमिकल की प्रोसेस होती है उसके दौरान ये वाला ड्रग एक्शन लिया जाता है। अब केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसके। मेडिसिन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो अब केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऑल ड्रग्स आर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। हर ड्रग का सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है एंड आर प्लेस इन अ वन कैटेगरी। जैसे ये वही बात हो गई कि फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट के जितने स्टूडेंट हैं मतलब उनका ब्रेन, उनकी हाइट एक जैसी होगी, उनकी फिजिक एक जैसी होगी, तो उनको हम एक कैटेगरी में रख देंगे। उसी के जैसा ये भी वर्क करता है। जिस ड्रग के सिमिलर स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनको हम लोग एक ही कैटेगरी में रख देते हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट आता है मॉलिक्यूलर टारगेट। मेडिसिन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। हाँ, टारगेट मेडिसिन आर जनरली कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये बता रहा है कि कौन कौन सी मेडिसिन को टारगेट किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को टारगेट किया जाता है, लिपिड को, प्रोटीन को और न्यूक्लिक एसिड को। और ड्रग इंटरेक्टेड विथ टारगेट मॉलिक्यूल्स, ये साले वो होते हैं जो ड्रग के साथ इंटरेक्ट किए जाते हैं। सिंपल है, इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं। ये वीडियो का पार्ट 1 है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। इसके बाद कल हम दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे जिसमें इसके आगे का बताया जाएगा, ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये सब हो गया है हमारा। इसके बाद अब हम जंप करेंगे केमिकल्स इंट्रैक्शन के ऊपर पहले, उसके बाद फिर इसके आगे के पार्ट में। तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।